हेलो 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 चिल्ला सन भाग निकल अवनीश कुमार जहाँ भी कहीं हो मेकअप रूम में आने का कोशिश करें। अवनीश कुमार दिलावर सिंह सर, आपसे स्वर्गीय रमेश मोदी का लड़का मिलना चाहता है। ठीक है, उसे भेज दो। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। थैंक यू सर। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर, आप तो जानते हैं पिछले दिनों मेरे पापा की हत्या हो गई है। अब मैं बेसहारा हो गया हूँ। मेरी एक बहन है, उसकी शादी करनी है। अगर आप चाहे तो। तुम्हारी पापा की हत्या से मैं काफी कम दुखी नहीं हूँ अभी बेटे। बेचारे अच्छे आदमी थे, पता नहीं किस कम वक्त में उनकी हत्या कर दी। मगर घबराने की कोई बात नहीं है। मैं मंत्री नागराज तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। देखिए सर, मैं अब तक की सारी परीक्षाओं में फर्स्ट डिवीजन से पास किया हूँ। बीए की परीक्षा में तो टॉप आया हूँ। अगर आप मेरे लिए एक नौकरी की व्यवस्था कर दे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हारी सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्क्स लाए हो। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? नीचे से ऊपर तक सभी भ्रष्ट लोग भरे पड़े हैं। इन जैसों का बीच तो हम लोगों का कुछ नहीं चलता। आप कोशिश तो करिए सर, अगर आप मन से चाहे तो जरूर हो सकता है। समझने की कोशिश करेंगे बेटे। गरीब और बेसहाय का मदद करना तो मंत्री नागराज अपना धर्म समझता है। मगर मैं क्या करूं? मेरे बस की बात मानना नहीं है कि मैं तुम्हें नौकरी दिला सकूं। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ सर। मुझ गरीब पर दया कीजिए। इस उपकार के लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। समझने की कोशिश करो रवि बेटे। मैं तुम्हारी पैरवी लेकर तो किसी के पास जा नहीं सकता। जहाँ तक नौकरी देने की बात है तो मेरे बस की बात नहीं है। आप एक एमएलए और इस राज्य के मंत्री हैं। क्या मेरे लिए एक नौकरी की व्यवस्था नहीं कर सकते? समझने की कोशिश करो रवि। मेरी भी मजबूरी है, उसे समझो। नौकरी के छोड़कर तुम जो चाहो मैं तुम्हारी पूरी सहायता कर सकता हूँ। वाह मंत्री जी वाह! आप तो चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े फेंक रहे थे। आप भ्रष्ट की बात कर रहे थे, लेकिन आप खुद महाभ्रष्ट है। रवि, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, पता है। उसी नागराज से जो आज से 5 साल पहले भिखारियों की तरह हाथ पसारे वोट मांगता फिरा था। लगता है तुम यहाँ नौकरी के लिए नहीं, मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हो। बिना मतलब के बकबक किए जा रहे हो। फिर भी तुझसे मुझे पूरी हमदर्दी है। मेरी एक सलाह मानो तो बिना नौकरी के तुम खुश रह सकते हो। अरे भाई, तुम्हारे पास तो सर की परी है और जिसके पास सर की परी है वो एक मामूली सा छोटी सी नौकरी के लिए डर डर के भटके मारा मारा फिरे। मुझे अच्छा नहीं लगता रवि बेटे। मैं कुछ समझा नहीं। अभी तुम बहुत नादान हो। धीरे धीरे
अगर तुम अपने बहन को एक रात में